राधे राधे भाइयों, मैं आपका भाई महेश सैनी। मैं वृंदावन से बिलोंग करता हूँ, वृंदावन का निवासी हूँ। आइए मैं आपको पहले यमुना माई का हाल दिखाता हूँ, उसके बाद और मैं 3 साल से यमुना माई के लिए वीडियो बनाता हूँ और डालता हूँ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप वृंदावन की यमुना माई का हाल देख लीजिए। पहले इस हाल को दिखाओ। यहाँ ना तो कोई नहा सकता है और ना ही कोई आचमन कर सकता है इस जल को। उधर दिखाओ, उधर कीचड़ ही कीचड़, और यमुना माई के इस जल में बदबू इतनी है कि आप इसमें घुसकर आप स्नान भी नहीं कर सकते हो। आप सोचिए कि इस वृंदावन में बाहर से देश विदेशों से जो लोग आते हैं, वो यहाँ ये घाटें हैं, वृंदावन के प्रसिद्ध घाटें हैं। ये राजघाट है, राजपुर का ये घाट है। इसको पहले प्राचीन काल में राजघाट बोला जाता था। इन घाटों पर जब कोई सामने पार्किंग है, पूरे देश विदेश से वहाँ लोग ठहरते हैं, आते हैं और रुकते हैं। वो यदि यहाँ स्नान करने के लिए आए तो वो हाल देखकर चले जाते हैं और यहाँ से फ़ोटो ले जाते हैं। ये डूब मरने की बात है हमारे लिए और ब्रजवासियों के लिए कि यमुना का ये हाल है। कोई भी साधु संत इस चीज़ पर आवाज़ नहीं उठाना चाहता है। उनको खाली पैसे चाहिए, और पैसे जो यमुना के नाम से या मैया यमुना महारानी के पूजन के नाम से जो पैसे चाहिए, उनसे वो अपने महामंडलेश्वर, कथा व्यास, पीठाश्वर, इनको सिर्फ इनका एक यमुना माई का नाम लेकर एक धंधा बना रखा है। यहाँ हम देखते हैं काफ़ी लोग यहाँ कथा व्यास आते हैं, पूजा करवाते हैं और चले जाते हैं। उनको सिर्फ गड्डियों से, नोटों से मतलब है और किसी से नहीं। अभी कुछ टाइम पहले ही हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी आई थी यहाँ, और जब राष्ट्रपति जी आई थी उस टाइम पर यमुना का, सड़कों का अधिकारियों ने ऐसे चमक बना दी थी कि भाई साहब आप ये कह सकते हो कि इस सड़क पर, यमुना के किनारे कहीं पे गंदगी नहीं थी। सिर्फ किस लिए कि हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आई थी यहाँ। अब हमारे राष्ट्रपति जब आते हैं, हमारा कोई प्रधानमंत्री यहाँ आता है, तो यमुना का भी साफ हो जाती है, रोड भी साफ हो जाते हैं। परंतु देश विदेशों से आने वाले लोगों के लिए ये यमुना साफ नहीं होती है। एक दिन काम होता है। यदि यही काम जब बड़ा कोई नेता आता है तब किया जाता है, वही काम यदि डेली हो तो मैं दावा कर सकता हूँ कि यमुना कभी भी गंदी नहीं होती। लेकिन करे कौन? अधिकारी। एक दिन करके खाली मंत्रियों को, विधायकों को ये दिखा दिया जाता है कि हाँ यमुना शुद्ध है। तो इस पे भी आवाज़ उठाइए, बोलिए, क्योंकि यमुना महारानी हम ब्रजवासियों की है। हमारी हृदय स्थली पर यमुना महारानी हमारे कृष्ण की प्रीतम प्यारी श्री जी हैं। तो इसके लिए आवाज़ उठाइए और कहिए उन अधिकारियों से। मैंने कुछ टाइम पहले नगर निगम के अधिकारियों से बात की थी, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था। 2-4 दिन बाद मैंने अखबार में एक खबर पढ़ी कि मथुरा वृंदावन के सारे नाले 8 दिन के अंदर अंदर बंद कर दिए जाएंगे। उस खबर को कम से कम 1 साल हो गया। 1 साल हो जाने के बाद भी आज तक वृंदावन की यमुना मैया में और मथुरा में कोई भी नाला, एक भी ब्लॉक बंद नहीं हुआ है। खाली ये वादे अखबारों में निकालकर धराशायी हो जाते हैं। और मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि यमुना महारानी में जितने भी नाले गिर रहे हैं वो बंद हों, क्योंकि हर नाले की हर गंदगी यमुना माई में आती है। यदि वही गंदगी यदि आपके अंदर, आपके घर में डाली जाए तो आप बर्दाश्त कर सकते हो? यमुना महारानी में 24 घंटे वो गंदगी आ रही है। वो कैसे सहन कर रही होगी एक माँ, जिसको हम माँ बोलते हैं, जिसको हम पूछते हैं। सोचिए। यदि अब भी आप नहीं सोचे तो आप ब्रजवासी कहलाने के योग्य नहीं है, क्योंकि ब्रजवासी का मल मूत्र भी यमुना माई में आ रहा है। तो जो ब्रजवासियों का मल मूत्र यमुना में आ रहा है ना, वो अपने आप को ब्रजवासी ना कहे। वो ये ना कहे कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, मैं राधा भक्त हूँ, क्योंकि तुम्हारी भक्ति खाली दिखावे की है। तुम्हारे मल मूत्र यमुना में आ रहे हैं, गटरों के द्वारा मल मूत्र यमुना में आ रहे हैं। तुम डेली जो मल मूत्र करते हो, सुबह उठकर जो तुम पेशाब करते हो ना, वो पेशाब भी यमुना में आके गिरता है। क्या कभी सोचा है कि यमुना महारानी पर क्या बीतती होगी? तुम लोग नहीं सोचोगे। जितने भी कथा व्यास हैं, जितने भी पाखंडी हैं,
जितने भी महामंडलेश्वर बैठे हैं, जितने भी साधु संत यहाँ बैठे हैं, सब पाखंडी हैं। सबको राजनीति से मतलब है, सबको पैसे से मतलब है। कोई यहाँ भक्ति करने नहीं आया है। भक्ति करने वाले संत तो पहले थे जो यमुना के तटों पर करते थे। आज वृंदावन का बेहाल बना रखा है उन संतों ने जो अपने आप को महान संत कहते हैं। वो संत नहीं है। संत क्या, महामंडलेश्वर, ये सब संत क्या है? संत का मतलब है वो सब कुछ छोड़ के सिर्फ भजन करता है। उसे भजन से मतलब है, गद्दियों पर बैठने से नहीं। आजकल तो ये साधु वृंदावन में पूरे वृंदावन का नरक बना दिया है इन लोगों ने। वृंदावन का यदि ये संत होते तो यमुना महारानी पे बोलते ना, लेकिन कोई नहीं बोलता है। इसलिए मेरे भाइयों देखो, यही दशा विदेशों तक जाती है। विदेशों में लिखाता है कि सबसे गंदा देश भारत है। हमारे वृंदावन की बुराई होती है। वृंदावन के ये गटर के ये नाले दिखाए जाते हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही, शायद 2 दिन पहले या 1 दिन पहले, एक भाई ने मथुरा की भी वीडियो डाली है। आप विचार करो, हम ब्रजवासी हैं, इस दुख को बताओ। यदि नहीं कर सकते हो तो डूब मरो, मर जाओ, अपने आप को ब्रजवासी कहलाने योग्य नहीं हो तुम लोग। राधे राधे। यदि मेरी बात कड़वी लग रही है, यदि तुम्हारा जमीर मर चुका है तो उसे जगा लो और यमुना के लिए आवाज उठा लो। अब भी वक्त है। राधे राधे।